हेलो गाइस, वेलकम टू दिस चैनल जापानीज़ सीखें। आज जो है मैं आपके पास जो है कुछ चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। जैसे मान लिया मैंने आपको बताया था कि ना बहुत सारी वोकैबलरी मैंने आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ और वोकैब कांजी भी समझा चुका हूँ। तो कुछ स्टूडेंट के मैसेज थे कि सर आप कांजी समझाओ, कांजी बताओ। तो मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि कांजी आपको समझा तो मैं दूँगा, लेकिन सबसे पहले आप कांजी के फ़ॉन्ट्स को लर्न करने की कोशिश करो। जैसे एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। अगर जैसे मान लिया कांजी के फ़ॉन्ट को आप किस तरीके से समझने की कोशिश कर सकते हो। जैसे हम कहीं पर होते हैं, जैसे किसी तरफ हम कहीं जाते हैं तो राइट का निशान होता है। राइट साइड का जब हम निशान होता है तो यानी राइट साइड आपको जाना है। तो वहाँ पे राइट ना लिख के वहाँ पे जो है राइट का सिंबल जो है वो आ जाता है। तो इसलिए इसका मतलब होता है राइट की जब हम बात करते हैं। अब अगर हम बात करें लेफ़्ट की तो लेफ़्ट का वहाँ पे सिंबल होता है। तो कांजी भी इस तरीके से इसी फ़ॉन्ट की तरह ही काम करती है। सबसे पहले आपको कांजी को मेमोराइज़ करना पड़ेगा, उसके फ़ॉन्ट्स को समझना पड़ेगा। तो इसी तरीके से जो आप उस चीज़ को समझ पाओगे। अगर आपको फ़ॉन्ट क्लियर है, तो आप जब वो कांजी बनाओगे तो आपको याद आएगा कि हाँ भाई, हमने तो ये कांजी सीखी हुई है पहले। अगर आपको फ़ॉन्ट ही क्लियर नहीं है तो आपको पता ही नहीं चल पाएगा कि कांजी को लिखना कैसे है, बोलना कैसे है, समझना कैसे है। तो ये सभी की सभी चीज़ें तभी क्लियर हो पाएँगी जब आपको फ़ॉन्ट अच्छे से जो है वो क्लियर होगा। अब मान लीजिए जैसे मैं यहाँ हूँ, ठीक है? मैं यहाँ पे मॉल के अंदर हूँ। जैसे आप देख सकते हो चारों तरफ मॉल वगैरह है और मॉल की मैंने आपको बताया। तो उसके अंदर क्या है कि इसमें जो है आप जितनी कांजी को आप यूज़ करोगे, जैसे बहुत सारे फ़ॉन्ट भी यहाँ पे दे रखे हैं, बहुत सारी यहाँ पे गेमिंग ज़ोन भी है, बहुत सारी शॉप्स भी हैं। तो शॉप्स हो गई या फिर गेमिंग ज़ोन हो गया या बहुत सारी अलग-अलग चीज़ें हैं। तो जितना हो सके ना इन वोकैबुलरीज़ को, इन कांजीज़ को, इसको एक्सप्लेन करो और इसको रिटर्न में याद करने की कोशिश करो। बिकॉज नाउ आई एम हेयर टू टीच यू जापानीज़ इन अ न्यू वे, इन अ न्यू पैटर्न, नॉट विद द फ्लैश कार्ड्स एंड ऑल। होता क्या है कि जब हम जापान जाते हैं, मान लिया एक एग्जांपल, मान लिया इस टाइम मैं जापान में ही हूँ और मैं किसी जापान के किसी मॉल के अंदर घूम रहा हूँ या कहीं भी चल रहा हूँ या कहीं जा रहा हूँ। तो मेरे को हर एक जगह पर जहाँ जाना है तो मुझे उसका मीनिंग भी तो पता होना चाहिए ना, कि मान लिया किसी मुझे शॉप में जाना है, वहाँ पे क्या लिखा है या कहाँ क्या नहीं लिखा। जैसे मान लिया मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ पे क्या कहते हैं, जैसे ये लिखा है एग्जिट लिखा हुआ है, आप देख सकते हो ये एग्जिट है। अब ये एग्जिट तो आप देख सकते हो, लेकिन इसके यहाँ पे जो है वो इसका जो सिंबल है ये भाग रहा है। तो अब आपको पता है कि भाग भी रहा है और साथ में उसने एग्जिट लिख दिया। तो जापान के अंदर भी जो है इसी तरीके से आपको फ़ॉन्ट समझने पड़ेंगे। जैसे अगर यही जापान के अंदर फ़ॉन्ट होगा तो यहाँ पे एग्जिट की जगह क्या लिखा होगा, देगुची लिखा होगा। तो ये चीज़ आपको समझना है, आपको फ़ॉन्ट से चीज़ों को समझना है, तभी आप उस चीज़ को क्लियर कर पाओगे। होप्स आपको ये पसंद आया हो। बाकी आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, सायोनारा।